साथियों से पूछना चाहता हूं कि जो लगभग 12 करोड़ रुपए बच गए, क्या वो उसका भुगतान कर देंगे? अगर वो भुगतान नहीं कर सकते तो मंदिर में खड़े होकर माफी मांगे। ये आरोप की बात है। और भी कोई आरोप अगर रजनी विरमाणी पे कोई साबित कर देगा, उसी दिन राजनीति भी छोड़ दूंगा और सारी प्रॉपर्टी नगर परिषद के दान कर दूंगा। के नाम से द्वार बन रहा है। अगली मीटिंग में इस द्वार का नाम जो है पंचनद पंजाबी द्वार रख दिया गया था। ये प्रस्ताव की कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। मैं पूर्व चेयरमैन सुनील मेहता से पूछना चाहता हूं कि तुमने जो सारा शहर काट के बेच दिया, आज तुम ये कहने वाले होगे कि मैंने कॉलोनी काट रखी है। अगर गोहाना का कोई भी नागरिक कह दे कि मैंने कोई अवैध कॉलोनी काटी है गोहाना में, तो मेरी जितनी प्रॉपर्टी बची है वो भी दान कर दूंगा मैं। सबसे पहले तो आप सब साथियों का, आप भाइयों का धन्यवाद है जो आप छोटे से निमंत्रण पर पहुंचे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कई विषय चल रहे थे, इसलिए आप लोगों को बुलाया है। जी, ये एक सफाई टेंडर पे घोटाला सामने आया है कि पहले 19 करोड़ का छुटता था, अब की बार हमने 12 करोड़ का छुटवाया, 7 करोड़ का टेंडर का घोटाला आया है। नगर परिषद आप चेयरपर्सन आपकी कितनी है, तो कितने सहमत इस घोटाले से? लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, घोटाला हुआ है। देखिए, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आरोप लगाने बहुत आसान है। कोई भी किसी पर आरोप लगा सकता है। मैं समझता हूँ कि आरोप लगाने वालों को पहले तथ्य लेके आने चाहिए थे कि तथ्य के हिसाब से आरोप लगाते तो अच्छा रहता। अब मैं आपको सबूत के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने आरोप लगाया कि पहले ये सफाई का काम, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम जो है 19 करोड़ में होता था, उसमें मैंने सुना है कि मंत्री जी के पीए ने भी आरोप लगाया है, कुछ और हमारे पार्षद साथी ने भी लगाया है। मैं उन सबका आपको जवाब देना चाहता हूं और आपको सबूत के माध्यम से देना चाहता हूं। ये आपको मैं सबूत पेश कर रहा हूं। पिछले 5 साल में जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम हुआ है वो कुल 6 करोड़ 60 लाख में हुआ है। अब मैं उन साथियों से पूछना चाहता हूं कि जो लगभग 12 करोड़ रुपए बच गए, क्या वो उसका भुगतान कर देंगे? अगर वो भुगतान नहीं कर सकते तो मंदिर में खड़े होकर माफी मांगे। दुर्भावनाओं के साथ जिन्होंने भी आरोप लगाया है, और मैं एक और कहना चाहता हूं, ये इस घोटाले की बात नहीं है, ठीक है, ये आरोप की बात है। और भी कोई आरोप अगर रजनी विरमाणी पे कोई साबित कर देगा, उसी दिन राजनीति भी छोड़ दूंगा और सारी प्रॉपर्टी नगर परिषद के दान कर दूंगा। नहीं, हमें समझ में नहीं आया कि आपने 7 करोड़ का जिक्र करा। ये मामला क्या है, किस तरीके से है ये कि पिछले साल कितने में छूटता था, हर महीने कितना पेमेंट दिया जाता है ठेकेदार को, और ये अब की बार टेंडर 5 साल क्यों छूटा? पहले तो 1 साल का छूटता था। मैं आपको बता दूं, पहले जो टेंडर हुआ करता था वो हर 1 साल में हुआ करता था। अब की बार सरकार ने नई RFT बनाई, नए संसाधनों के साथ बनाई कि हम ये टेंडर अब की बार 5 साल के लिए लगाएंगे, जो पूरे हरियाणा में वो नीति लागू की है। उसके पीछे उनका तथ्य ये था, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, उनकी दूरगामी सोच है। उनकी एक सोच थी क्यों ना हम नए साधनों के साथ काम शुरू करें। पहले जो ठेकेदार टेंडर लेता था वो 1 साल के लिए लेता था, वो अपने पुराने साधनों में काम चला लेता था। अब की बार उनका विषय ये था, जब उन्होंने क्वेश्चन उठाया भी आप 5 साल का क्यों लगा रहे हो, तो उन्होंने ये कहा कि इसलिए लगा रहे हैं कि ठेकेदार जो है अपनी नई गाड़ियाँ लेके आएगा, नए साधनों के साथ काम शुरू करेगा। नए साधनों से शुरू करेगा तो कम से कम उसका समय हो, ताकि उन साधनों की वो कीमत पूरी कर सके, इसलिए 5 साल का टेंडर लगाया था। अब की बार जो टेंडर ये लगा था वो हरियाणा सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में लगा है, वही नेगोशिएशन में थे। ये टेंडर 12 करोड़ 96 लाख रुपए में ये इसका L1 था, और दूसरा L1 था, L2 था 13 करोड़ कुछ लाख रुपए में। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी नेगोशिएशन के लिए बुलाया उन्होंने। उसमें जो L1 है उसने अपने रेट 12 करोड़ कर दिए, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने टेंडर पास किया और उस अध्यक्षता सारी की सारी मुख्यमंत्री जी की थी। जी, लेकिन बड़ी बात है, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, नुकसान तो कहीं ना कहीं राजस्व होगा सरकार का ही है। किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है? जो टेंडर इतना ज़्यादा हुआ है, आप 6 करोड़ में वही काम कराते थे, लेकिन आज भी कूड़े के ढेर शहर में वैसे ही पड़े हैं। 12 करोड़ का टेंडर हो गया। देखो, ये समय के हिसाब से जब कुछ मजदूरी का रेट कम था, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत है। जब मिनिमम वेजेज कम थी, अब मिनिमम वेजेज बढ़ गई, तेल के रेट बढ़ गए, तो हर चीज़ के मद्देनजर रखते हुए, और ये टेंडर 5 साल के लिए है, 5 साल में और भी ज़्यादा महंगाई बढ़ सकती है, तो उस ठेकेदार को भी देखना है ना भी इसको अपनी पूर्ति भी करनी है। लेकिन जो आरोप थे
भाई 19 करोड़ का होना था, हमने इतने में करवा दिया, उसको कितना उचित मानते ये मैंने आपको तथ्य दे तो दिए। ये काम ही हमने पहले 6 करोड़ 60 लाख में कराया है। और आपको एक और जानकारी दे दूं, ये आपको और फायदे की बात बता दूं, एक इसमें प्रोसेसिंग भी बीच में थी। अब जो नया टेंडर लगा है वो प्रोसेसिंग का अलग टेंडर है 5 करोड़ रुपए का। इसमें प्रोसेसिंग बीच में ही थी। जो ठेकेदार कूड़ा उठाता था वही अपनी मशीन लगा के उसको प्रोसेस करके उसको उठाता था वहां से, वो उसके बीच में था पहले, डोर टू डोर में ही। अब जो नया टेंडर है उसमें प्रोसेसिंग का टेंडर भी अलग है। ये एक तो वो तो वही हो गया, पूरा ही हो गया डिफरेंस। हाँ अगर बिल्कुल प्रोसेस लगाएंगे तो पूरा ही होगा। हाँ, तो वो टेंडर तो अभी और ज्यादा जाएगा 12 करोड़ वाला, अगर उसका हिस्सा लेंगे तो। एक शहर को एक समस्या आ रही है कि जो गाड़ियां नई लगी हैं वो कचरा नहीं उठा रही सड़कों से। उन्होंने कई बार नगर परिषद में शिकायत करी है। उनका कहना है कि अगर कूड़ा तो आपको उठा के डालना पड़ेगा, नहीं डाला तो आप पर जुर्माना भी लगेगा। एक नया ये ठेकेदार का प्रमाण हो, कचरे पे से ऐसे ही गाड़ी उठा के चले जाता है। देखिए, मेरे संज्ञान में बात आई है, उसके लिए हम बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करने वाले हैं कि क्यों नहीं उठाएगा। और दूसरा, हमने गोहाना नगर परिषद में एक सपना लिया है कि अपने गोहाना को हम इंडिया नंबर 1 पे लेके आएँ। उसी के लिए प्रयास के लिए चाहे हमें खुद अपने हाथ से भी कूड़ा उठाना पड़े तब भी उठाने का काम करेंगे। एक पंचनद द्वार का जो है मुद्दा चल रहा है, आप कह रहे हैं कि पंचनद द्वार बनाया जाएगा, लेकिन दूसरे पक्ष के द्वारा ही बताया गया ये पंजाबी वेलकम द्वार है, इसके लिए कुछ उसके लिए भी मैं आपको सबूत दे दूं। जो लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, तरह तरह के प्रचार करके रजनी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। एक जो मीटिंग में पहले पंचनद द्वार के नाम से ये बात कर रहे हैं कि पंजाबी वेलकम के नाम से द्वार बन रहा है, अगली मीटिंग में इस द्वार का नाम जो है पंचनद पंजाबी द्वार रख दिया गया था। ये प्रस्ताव की कॉपी में मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा एक और बताया जा रहा है कि अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है, अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है, ये भी बात सुनने में आई। किसने कहा साहब? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल किसने, कौन कौन थे आरोप लगाने वाले? आरोप लगाने वाले एक सुमित है, उन्होंने कहा है। दूसरा है कि पूर्व चेयरमैन है सुमित है, संजय मंदिर है, सुनील मेहता है, अंजू कालड़ा है। मैं पूर्व चेयरमैन सुनील मेहता से पूछना चाहता हूं कि तुमने जो सारा शहर काट के बेच दिया, आज तुम ये कहने वाले होगे कि मैंने कॉलोनी काट रखी है। अगर गोहाना का कोई भी नागरिक कह दे कि मैंने कोई अवैध कॉलोनी काटी है गोहाना में, तो मेरी जितनी प्रॉपर्टी बची है वो भी दान कर दूंगा। मैंने कोई अवैध कॉलोनी नहीं काटी, मेरी अपनी एग्रीकल्चर लैंड है, उसी में से मैंने कुछ जगह 1-2 एकड़ ज़मीन जो है वो बेची थी। अब इसको चाहे कॉलोनी काटना मान ले कोई, तो वो उसकी गलती है, अदरवाइज मेरी गलती नहीं है। और मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी आज जांच हो गई तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि तुम्हारे दरवाजे शीशे के हैं कि किस चीज़ के। जी बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे साहब, बिल्कुल करा देंगे जी। भ्रष्टाचार के आरोप, भ्रष्टाचार किसने लगाया? नगर परिषद की जो मशीनरी है वो गलियां जो आपने कॉलोनी काटी है उसमें यूज की गई हैं, ऐसा मतलब कि आरोप है। कितना इसमें अगर एक ईंट भी उसमें नगर परिषद की लगी हो साहब, एक ईंट भी गोहाना नगर परिषद की मेरे घर में लगी हो, तो जो दंड परमात्मा मुझे देना चाहे वो दे, और सारी प्रॉपर्टी जो है मेरी नगर परिषद के नाम। ये मेरा ऐलान जी। मंदिर कमेटी भी ये बोल रही है कि ये दुकानें अवैध गिरवाने का काम किया जा रहा है, इसको क्या कहें? कौन मंदिर कमेटी के? स्वतंत्र मंदिर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। कौन थे उन्हें बोलने वाले? कौन थे? इंद्रिय प्रधान कौन? आदरणीय प्रवीण गोयल से मैं पूछना चाहता हूँ कि हम कौन हैं गिरवाने वाले? क्या हमने आज तक किसी की दुकान गिरवाई क्या? ये तो मंदिर की बात करते हैं। क्या मंदिर में मैं कभी दान दे के नहीं आया वहाँ? क्या आपने जितनी बार मंदिर में बुलाया मैं गया नहीं वहाँ? अगर मैं तोड़ने वाला था तो मुझे मुख्य अतिथि के रूप में क्यों बुलाते थे वहाँ? और दूसरी बात, वेद प्रकाश शर्मा जी ने, आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी ने काफ़ी लंबे समय से एप्लीकेशनें लगा रखी हैं कि यहाँ कुछ अवैध दुकानें बनी हैं और मंदिर कमेटी इसका किराया ले रही है, जो कि गलत है। और उसने रास्ता भी वहाँ से टाइट किया हुआ है। उनका एक निवेदन नगर परिषद में आया सरकार के माध्यम से कि यहाँ से दुकानें हटाई जाएं और यहाँ जो किराया इन्होंने जो ले रखा है उसकी रिकवरी ली जाए। हाँ, मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर खामा खाई के किसी ने आरोप लगाने हैं तो वो अलग बात है, नहीं तो तथ्य अपने पेश करें। क्यों नहीं अपने कागज देते वहाँ पे? और दूसरी बात, मंदिर कमेटी के प्रधान गोयल साहब की बात कर रहे हो क्या आप?
ये वही गोयल साहब जो 376 में अंदर रह के आए हैं, जिनको सुमन मंजरी ने घाघरी पे रहने का काम किया था, वही प्रवीण गोयल मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। कम से कम अपने गिरबान में जाके देखें किस पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। कुछ पार्षद कह रहे हैं कि आपने उनको ये कहा है कि पार्षद कुछ नहीं है। ऐसा है, ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। पार्षद जो हैं वो हमारे आदरणीय हैं, सभी के सभी, वो पूरी की पूरी एक रजनी की टीम है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उन्होंने एक विशेष पार्षद पे रजनी ने एक टिप्पणी की थी कि जो बार बार किसी काम में अड़ंगा लगाने की काम कर रही थी, ऐसा नहीं है। वो पार्षद सब साथी हैं और सभी आदरणीय हैं जी। दूसरा एक अभी ब्राह्मणों में एक मीटिंग की गई थी ब्राह्मणों द्वारा, उसका अभी इस बात को नज़दीक लाया जाएगा जो मनमुटाव है, उसको कैसे देखते हैं? मुझे भी पत्र के माध्यम से पता लगा है, समाचार में एक कमेटी बनाई गई है। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, जिस जगह आपने मीटिंग की है, जिस चबूतरे पे आपने मीटिंग की है, वो चबूतरा किसकी अध्यक्षता में बना है? अगर मैं उनका विरोधी होता, जो ये परशुराम चौक बना है, इतना सुंदर वहाँ स्ट्रक्चर बना था, वो किसकी अध्यक्षता में बना? उसका टेंडर किसने लगाया? गोहाना नगर परिषद ने लगाया। उसकी अध्यक्षता कौन है? रजनी विरमानी कर रही है। मैं उसका भी जवाब देता हूँ। मैं कहता हूँ वहाँ उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो एक कोई पंचायत नहीं थी। वो उन्होंने एक निंदा के लिए, एक प्रस्ताव के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे। वो दोनों तरफों की बात सुनते, फिर वो फैसला करते हैं किसने गलत किया। फिर भी मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि मेरे दरवाजे आरोप लगाने से पहले एक बार वो खुद सोच लें कि विरमानी जी ने कभी उनसे किसी बात के लिए पीछे नहीं हटे। वो अभी उन्होंने कमरा बनवाने की बात करी तो 26 लाख रुपए का वहाँ टेंडर लगा के गोहाना नगर परिषद ने वहाँ कमरा बनाने की बात करी। मेरा भी धर्म है और रजनी विरमानी का भी धर्म बनता है। उसको 36 बिरादरी ने बड़े चाव से, बड़ा वोट दे के बनाया है। और मैं फिर आप लोगों के सामने शपथ लेता हूँ, जब तक रजनी विरमानी गोहाना नगर परिषद अध्यक्षा है और मेरे जीवन में मेरे सांस हैं, तब तक मैं 36 बिरादरी के लिए काम करता रहूँगा। ऐसे आरोप में कभी ना मेरे पे लगे हैं, मैं लगने दूंगा। आप हमेशा शुद्धिकरण करवा देते हैं मंत्री जब भी आते हैं, कह रहे हैं कि ये अपमान। ऐसा है, हम सनातन की परंपरा में हैं। सनातन की परंपरा में जब भी आदमी पे कोई कष्ट आता है या कोई खुशी का महोत्सव है, तो आदमी हवन और यज्ञ और हनुमान चालीसा का पाठ करता है। और ऐसा मैं समझता हूँ कि करते रहना चाहिए। जब भी लगे भी कोई कष्ट है तो उस कष्ट को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा करना चाहिए। कौन सा कष्ट आ गया था जो अभी जैसे रजनी ने भी बताया था आपको कि जैसे कोई पंचनाथ द्वार बना रहे थे, उस पर भी राजनीति शुरू हुई। गोहाना में कूड़े के ढेर लगे थे, कर्मचारी हड़ताल पे बैठ गए थे, नए टेंडर वाला ठेकेदार काम नहीं कर रहा था, उसमें डिले हो रहा था। जहां हमने एक सपना लिया था कि गोहाना सबसे सुंदर रहे, सफाई में अव्वल रहे, वो एक ग्रहण लग गया गोहाना को। उसको मिटाने के लिए, उसकी सुख शांति के लिए हमने एक कराया। तो कुछ मिटा ग्रहण अगर वो आप हाँ, देखो कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो आएगी। आप अच्छा करोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी आपको, और मिल भी गई। ये तलखी कहाँ तक जाएगी आप दोनों के बीच? देखो ऐसा है, तलखी मानने वाला तलखी माने ना। हमें तो सेवा की शपथ ले रखी है और शपथ के साथ काम करते रहेंगे जब तक हम इस सीट पे बैठे। आप शहर में घूमते हो, देखिए हालात आपने कैसे शेयर किए। 2 महीने पहले ऐसे नहीं थे। मैं सबसे पहले, और जैसे रजनी ने भी कहा, कि मैं गोहाना वासियों से क्षमा चाहता हूँ कि जो हमने एक सपने लिए हुए थे कि गोहाना को हरियाणा में नहीं भारत में नंबर 1 लेके आए, और जो जगह जगह गंदगी के आज जो ढेर दिख रहे हैं, उसके भी कारण आपको पता है कि वो कारण क्या है। जब आदमी के पैर में घुंघरू भसते हैं तो वो नाचता है, जब उसकी कोई टांग खींचने लगता है तो उसमें व्यवधान भी पैदा होते हैं। आज इसने टांग खींचने का काम किया है, आज वो शहर में व्यवधान पैदा करने का काम किया, इसलिए हमें हनुमान चालीसा का पाठ कराना पड़ा। ठीक है। इसकी है 2-3 लोगों के नाम भी आए हैं, तो क्या ऐसे में ये कुछ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? ऐसा है कोई प्रावधान? देखिए, दूसरी साइड से बात आ रही है। देखिए, जब तक परमात्मा की नज़र सीधी है और उस विधि ने लिखा है कि इतने दिन इसको काम करना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। जब हमें ये नहीं पता कि हमें अगला सांस आना है कि नहीं आना है, तो हम किसका वो करें? सबकी अपनी मर्जी है, डेमोक्रेसी है। अगर कोई काम सही नहीं करेगा तो अविश्वास भी उसके खिलाफ आ सकता है, चाहे कोई रजनी हो चाहे कोई, उसमें क्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम उसके लिए तैयार हैं।